Hello everyone. Now today we'll talk about signum function. अभी इतना फंक्शन बता दिया हूं ना, आपको पढ़ा नहीं सकते तो लर्न अबाउट नहीं बोलता हूँ, टॉक अबाउट बोलता हूँ। ठीक है, चलो सिग्नम फंक्शन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन के बारे में देखा था। तो शुक्ला जी थोड़ा बताइएगा, ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई ऐसा एकदम धांसू वाला एक प्रॉपर्टी बता दीजिए। अब ये मत बोलिएगा ऑलवेज पॉजिटिव, आई डोंट वांट टू लिसन दैट, कुछ अलग बताइए। मॉडुलस फंक्शन में आपने क्या सीखा? सर मतलब इसमें y इज इक्वल टू x होता है, मतलब y इज इक्वल टू अरे क्या यार, हम ये सिखाए थे कि पॉजिटिव का मॉडुलस को प्लस लिखेंगे और नेगेटिव का मॉडुलस को माइनस लिखने आए वहां पे, तो ये सिखाए थे। मॉडुलस के दो फॉर्म, प्लस एक्स के लिए प्लस एक्स और माइनस एक्स के लिए, नेगेटिव एक्स के लिए तो टाइप्स माइनस तो है ऑफ ना। एक्स। टाइप्स नहीं, यही मॉडुलस है, यही समझना है और यही याद रखना है आपको दिमाग में। सिग्नम फंक्शन, ओके। एफ ऑफ एक्स, सिग्नम फंक्शन इज बेसिकली रिटन लाइक दिस, सिग्नम ऑफ, सिंगम नहीं, सिग्नम, SIGNUM, सिग्नम, यहाँ पे लिखा है ना, हाँ, सिग्नम ऑफ एक्स। क्या लिखा जाता है? सिग्नम ऑफ एक्स, एंड इट इज डिफाइंड एज, जब आपको सिग्नम फंक्शन आपको बोला जाता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स, ऐसा लिखा जाता है। एंड सिग्नम, सिग्नम ऑफ एक्स, signum of x is defined as like this, -1 if x is less than 0। यदि आपका x नेगेटिव है तो सिग्नम का वैल्यू -1 आएगा। अब नेगेटिव मतलब कुछ भी हो सकता है, -1 से छोटा दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, ओके। इट विल बी इक्वल टू 0 when x equal to 0, it will equal to 0 when x equal to what? 0। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि यदि x यदि 0 हो रहा है हमारा, मतलब अब ये वाला पार्ट हमारा 0 हो रहा है, तो सिग्नम ऑफ 0 कितना होता है बच्चा? सिग्नम ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0 तब कितना होगा? 1 से 0 1। x इज ग्रेटर देन 0 देन 1, ओके। तो ये चीज, तो अभी मैं अब हम ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करूंगा, टेंशन ना लो, लेकिन उनसे पहले हम आपसे कुछ पूछ लेना चाहते हैं आपसे। यदि मैं आपसे पूछूं सिग्नम ऑफ, अरे SNG लिखो अनिल, क्या कर रहे हो कभी कभी तुम भी ना। सिग्नम ऑफ पाई कितना होगा? आप लोग क्या बताओगे? पाई मतलब समझते हो ना? 180 180 अरे डिग्री में नहीं जाना है बच्चा। 3.14, अभी कितना तक है? 1 इसका आंसर, बिकॉज इट इज सिग्नम ऑफ व्हाट? ऑल मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट होता है ना, इट इज डिस्कस्ड इन रेडियन फॉर्म। 3.14, तो 3.14 तो बोल सकते हैं कि सिग्नम जो एक्स का वैल्यू है ये क्या है? 3.14 मतलब क्या बोलो? अरे एक से बड़ा है ना, इट इज ग्रेट, सॉरी 1 से बड़ा नहीं, इट इज 0 से बड़ा है ना। 3.14 इज पॉजिटिव नंबर ना, it is greater than 0, that's why the value for signum of 3.14 will be the what? 1। सर इतना अच्छा से नहीं समझा, आप इनका आंसर बताइए पहले। फिर से लिख रहे हो तुम। सिग्नम ऑफ 2 कितना होगा? 1 सिग्नम ऑफ 2 1 1 ही होगा, 1 क्योंकि मैंने क्या बताया था आपका, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब आप यहाँ पे x के जगह पे 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए, उसका सिग्नम ऑफ वो नंबर जो होगा वो 1 होगा। समझ में आया ये चीज? अब इसी बात पे आप लोग हमें इसका आंसर बताइए कि सिग्नम ऑफ, अरे नहीं अनिल, सिग्नम ऑफ साइन π/2 कितना होगा? 1 1। सर 1 0 काहे के लिए 0? नहीं, सिग्नम sin ऑफ साइन 91 π/2, होता है। sin 90 is 1 and signum of 1 is 1, okay।
Now tell me next question. What will be the signum of cos 60 degree और pi by 3? 1. 1 सोच समझ के बोला बच्चा। +1 -1 अब देखो सोच समझने के लिए बोला तुरंत आंसर चेंज। बोला क्या कॉन्फिडेंस है? सर 1 ही होगा। It is a सर 1 1 है ना, सर, हाफ तो 0 से because बड़ा। signum, what is cos 60 degree is a half. Half means 0.5. The signum of 0.5 means what? अरे 0 से बड़ा है ना 0.5 यार, 1. So you got the concept. सर एक बार नेगेटिव का भी बता दीजिएगा। ये लीजिए signum of -143. It is not positive concept of 143. It is a -143. स्माइल नहीं आनी चाहिए चेहरे पे, ठीक है? -1 समझे? क्लियर विद दिस सिग्नम पार्ट? सही है। चलिए अब इसी पे हम लोग इनका ग्राफ को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए जो आपका बच्चा वाला मेथड है एंड द बेसिक मेथड बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एफिशिएंट, इफेक्टिव, जो बोल रहे हैं वो बोलो। हियर इज x, हियर इज SGN, सिग्नम ऑफ x। x0 सिग्नम ऑफ x कितना? 0. 0 0 0 0 1 x1 1. 1 1 1.1 1 0.9 1 minus 0.1 -1 minus 1 minus 0.3 -1 minus 2 -1 बस क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया सिग्नम फंक्शन? सो which type of question will get in the exam? तो आपको ये पूछेगा draw the graph of signum of x. Draw the graph of signum of x. तो यदि मैं x 0 रख रहा हूँ, this is the x, this is what f of x और y बोलते हैं, y बोलो, f of x बोलो, या ये y मतलब यही y है ना आपका, मतलब सिग्नम ऑफ x बोलो, तीनों का मतलब ये की रहेगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू इस पे, ये वाला वैल्यू x एक्सिस पे और ये वाला वैल्यू इस एक्सिस पे, सही है? तो ये वाला वैल्यू डाल दो इधर, इधर कितना हो जाएगा? पहला 0, फिर कितना 0.123 जो लेना है बोलो, हम 1 लेंगे यहाँ पे, फिर 2 3 4 आगे जाने दो, -1 -2 -3 -4। नाउ टेल मी 0 पे कितना है वैल्यू बच्चा? 0 पे 0 है। अच्छा 1 पे कितना है? 1 है, 1 पे ये मान के चलो, ये 1 पे 1 है, तो 1 पे 1, दिस इज 1। अच्छा 1.2 पे कितना, सॉरी 2 पे कितना, 1.1 पे कितना है? 1.1 पे भी 1 है, 1 ओके। 2 पे कितना? अच्छा 0.9 मतलब इधर भी 1 है, 0.1 पे भी 1 होगा, ओके। लेकिन 0 पे कितना होगा? 0 पे 0 हो जाएगा, सही है? मतलब 0 के साइड तक आएगा, तो हम 0 पे यहाँ पर ऐसा ओपन कर देंगे और 0 से आगे सब वैल्यू को मिलाओगे तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा। तो 0 को छोड़ के आगे जितना वैल्यू x का कोई भी वैल्यू रखो, आपको सिग्नम ऑफ x कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और सेम फॉर -1, यहाँ यदि आप प्लॉट कीजिए -1 के लिए कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -2 के लिए कितना होगा? -1 हो जाएगा। -3 के लिए -3, सॉरी 1 -1, -4 के लिए भी -1, -0.1 के लिए भी कितना आएगा? 1। मतलब आप 0 पे छोड़ दीजिए। दिस मीन्स व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस? बोलो। उस पॉइंट को एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड कर देना, दिस इज व्हाट? एक्सक्लूड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? Include. उसको इंक्लूड Means solid line means including part, but if you draw like this, it is mean what? Excluding part. और कब कोई लाइन बना रहे हो ना, तो उसका मतलब होता है जब सॉलिड बना रहे हो तो सारे के सारे पॉइंट ले रहे हैं, और डॉटेड डॉटेड बना रहे हो तो उनका मतलब होता है आप एक्सक्लूड कर रहे हो। सर्कल यदि बन के रहा है वहां पे, तो यहाँ पे सर्कल मतलब हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब 0 के छोड़ के आगे कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे पीछे में कितना आ जाएगा? आंसर दिस इज व्हाट? -1 एंड दिस इज द ग्राफ।
Okay, so if you want to make this graph, signum of graph, graph of signum function, आपको क्या लगता है पेन को हमें पूरा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पेन लिफ्ट करने की जरूरत है या नहीं है? है ना, पहले -1 तक आएगा, फिर हाथ उठाओ, फिर 0 पे जाओ, फिर हाथ उठाओ, फिर 1 से, मींस if you want to make this graph you have to what we consider lift the pen, and whenever ऐसा कोई भी आपको ग्राफ मिल रहा है जिसमें आपको ड्रॉ करने के लिए आपको पेन को उठाना पड़ रहा है, एक साथ आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, such type of graph is called as, such type of function is called as what? बोलो, discontinuous function. कंटिन्यूअस नहीं, तो आप सिग्नम फंक्शन को कैटेगरी में रख सकते हो, दैट इज व्हाट, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. एम आई क्लियर विद दिस पार्ट? एम आई क्लियर विद दिस पार्ट? Yes, sir. ओके, तो हम दाल वाल बच गया, तुमको हम हटा रहे थे बच गए यार. चलिए, सो डन. सिग्नम का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है, तो बताइए हमें. डन विद दिस पार्ट? Yes. सो डन विद दैट सिग्नम फंक्शन. सबको समझ में आ गया क्या है? उनके 3 वैल्यू को याद रखना है और आपको उससे क्वेश्चन जेई वगैरह में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत सही क्वेश्चन बनता है उनसे. आप यदि आप पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर तो आपको पता चलेगा सिग्नम फंक्शन से बहुत सही क्वेश्चन बनता है. तो मेन रेंज और भी बहुत सारी चीजों के लिए अब से बनेगा. नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, इसको बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. f of x equal to this, okay, f of x equal to this is called as the greatest integer of x. जब ऐसा सिंबल आप यूज करोगे ना, द स्क्वायर ब्रैकेट x और कोई फंक्शन रहेगा बीच में, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x. सो इसको समझने से पहले आपको नंबर सिस्टम समझना पड़ेगा. ओके, तो मैं पहले यहाँ पे एक नंबर सिस्टम समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे मुझे 4.3 है, तो कैन वी राइट ऑन हियर 4.3 इज बेसिकली रिटन एज व्हाट, 4 + 0.3. ठीक है ना, 4.3 को हम 4 + 0.3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बेसिकली ये अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये लिखना गलत है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट विल बी रिटन लाइक 4.0 + 0.3, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए एडिशन में. ठीक है, डिफरेंट भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह से लिखा है. अब थोड़ा मैथ्स पढ़ने, फिजिक्स शुरू कर दो. तो 4 + 0.3. अब ध्यान दीजिएगा, सपोज दिस इज द नंबर, ये नंबर है, ऐसा लिखता हूँ, ये एक नंबर है. ठीक है, ये क्या है? कैन वी दिस इज द इंटीजर पार्ट और इंटीग्रल पार्ट. व्हाट अबाउट दिस? ये तो 0.3 है, ये क्या है? अरे जो कोई तो बोलो यार, क्या है ये? डेसिमल पार्ट. डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है, अब आप लोग नंबर सिस्टम जो है 9th में भी पढ़ते हो, आई थिंक 10th में भी पढ़ते हो, 8th का पता नहीं 8th में पढ़ते हो आप, शायद 8th में भी है रियल नंबर सिस्टम. ओके, तो आप मुझे बताइए फ्रैक्शनल पार्ट की एक कोई प्रॉपर्टी आपको यदि पता है तो, ज्यादा टाइम मत लीजिए, थोड़ा सा जल्दी बताइए. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट? कोई भी एक प्रॉपर्टी बता सकते हैं तो बताइए. ऑलवेज लेस देन 1. ऑलवेज लेस देन 1 मतलब -2 हो सकता है, सही है? बिटवीन 1 and 0. बिटवीन 1 and 0 मतलब 0 नहीं हो सकता है. अमृता, 0 इंटीग्रल पार्ट होगा ना, हाँ तो 0 or we इंटीग्रल won't take it, consider it only, right? we have to consider, that's what I'm asking you. You said the 0 to 1. Okay, so between 0 1 means we cannot consider 0 and we cannot consider 1.
तो 0 नहीं हो सकता बेसिकली, ये बोलना चाहते हो आप? हाँ 1 हो सकता है क्या? नहीं नहीं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी याद रखना। अच्छा 0 to 1 के अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है, मतलब अभी कुछ देर के लिए आपने दिमाग में रखे बिटवीन 0 to 1, ये 0 ये इसके बीच के ना तो इधर हो सकता है फ्रैक्शनल, ना इधर हो सकता है। इनका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ यस सर। कि 0 to 1 बोल रहा है, क्या ये -1 to 0 पॉसिबल है क्या? -1 to 0 में -0.8 -0.8 तो आता है ना, तो क्या ये पॉसिबल है क्या अमृता? आप आंसर दीजिए मुझे। तो फिर इंटीग्रल पार्ट अलग हो जाएगा। हाँ इंटीग्रल पार्ट अलग होने और- से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आई एम कॉन्सेंट्रेट फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट। मुझे फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, ठीक है? जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या -0.8 हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। एक स्टेटमेंट यहाँ पे रखा है ऑलवेज पॉजिटिव, दिस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कोई चांस ही नहीं है माइनस। सो फ्रैक्शनल पार्ट शुड बी ऑलवेज, बोलिए पॉजिटिव, ध्यान रखना। ऑलवेज पॉजिटिव मींस 0 to 1 रहेगा, -1 तो ये नहीं रहेगा, 0 to 1, बट इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। अब देखिए आप 0 को लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? 0 इक्वल टू 0 प्लस 0.0, 0 इज व्हाट, दैट विल कंसीडर एज व्हाट, इंटीग्रल पार्ट। क्योंकि आप कोई भी इंटीजर लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, तो 5 मतलब 5 प्लस 0.0 लिख सकते हैं क्या? और 5 प्लस 0 लिख सकते हैं क्या? इट इज कंसीडर एज इंटीजर आल्सो, इट इज कंसीडर एज अ फ्रैक्शन आल्सो। क्लियर विद दिस अमृता? तो 0 को हमें ऑलवेज पॉजिटिव, so we can include 0 but we have to exclude 1. So what is the integral part? Sorry, what is the fractional part? Fractional part हमेशा पॉजिटिव रहता है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है? Listen, so this is a number, this is integral part, this is a fractional part. फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल ऐसा होता है, इंटीग्रल पार्ट का सिंबल ऐसा होता है, और नंबर का सिंबल कुछ नहीं, ऐसे n मान लो या x कोई मान लो, ठीक है? क्या कोई x मान लो और n कुछ x में डिस्कस करें, x लेते हैं। Means I can say that any number can be expressed in the form of greatest greatest integral part plus their fractional part. So any number will be expressed in this form. Are you clear with this part? Everyone, this is the important function. That's why आप लोग उनको समझो थोड़ा सा और बताओ। ये पार्ट क्लियर हुआ कि कोई नंबर को हम दो पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं, वन विल बी कॉल्ड एज इंटीग्रल पार्ट, अनदर विल कॉल्ड एज अ फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का Yes, sir. सिंबल वो वाला होता है, ठीक है? और फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल ये वाला होता है, कर्ली ब्रैकेट में। तो अभी मुझे आप लोग बताइए कि व्हाट विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ -4.8 -4.8 -4। -4। ओके, सो अभी और आप लोगों में से कोई बताना चाहते थे आंसर बताइए। -4 और 5। सर क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होगा तो 5 इंटीग्रल पार्ट होगा और प्लस 0.2 होगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो -4.8 को आप ऐसे नहीं लिख लो, -4 प्लस 0.8 खुशी खुशी में जाकर के लिख लिया एकदम, सर टॉपर है हम। I can write on this is equal to what? -3.2. This is not equal to -4.8. तो ऐसे खुशी में नहीं लिख लेना, ठीक है? और ऐसे भी नहीं लिख लेना -4 -0.8। जैसे ही लिखा आपने, ये क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव, बट हमने क्या बताया आपको? फ्रैक्शनल पार्ट शुड बी पॉजिटिव। दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सप्रेस -4.8 एज, कैसे करेंगे? -5 प्लस 0.2, -5 plus 0.2. Clear? And in that we can say that this is the integral part and this is the fractional part. So the answer for will be -5 -0.8 guys। -0.8 का क्या होगा इंटीग्रल पार्ट? -1 -1 प्लस 0.2। -1 हो जाएगा, ओके? -1 होगा। कैसे -1 होगा? बिकॉज -0.8 को हम लोग क्या लिखेंगे? तो -1 प्लस 0.2, ठीक है?
अच्छा अभी मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है? 1 1.1 का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है? 1 1. 1 1.2 का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है? 1 1.25 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? 1. 1 अच्छा 1.99 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? 1. 1.999999 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? 1 It means that from here can I make one statement कि if your number is from 1 to 2 but 2 से पहले, okay, if your x belongs from 1 to 2, their integral part will be what? 1 से लेकर के 2 तक, 2 से पहले, 1 से लेकर के 2 से पहले कितना होगा? 1. इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 से बड़ा और मतलब 2 से लेकर के 3 से पहले तक कितना होगा? 2 अच्छा ये पार्ट क्लियर हो गया। मतलब यदि मैं ग्राफ बनाने के लिए जाऊं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्राफ किसका? इधर x है, इधर y है, दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यदि x में 0 लेता हूं कितना आएगा? x 0 के लिए 0। अरे x 0 रखोगे तो 0 तो इंटीजर अलग है, उसका तो 0 ही होगा, सारे इंटीजर का मतलब वही होगा। मतलब 1 पे वैल्यू कितना मिलने वाला है? इधर 1, इधर 2, इधर 3 मान लेता हूँ, तो 1 पे कितना मिलने वाला है? 1। 2 पे कितना मिलने वाला है बोलो? 2 पे 2। व्हाट अबाउट फॉर 3? 3 पे गाइस 3 3। -1 पे कितना मिलेगा इंटीग्रल पार्ट? -1, सही है ना? -1। -2 पे कितना मिलेगा इंटीग्रल पार्ट? बोलो -2। और द -3 इंटीजर है ना, -3 जैसे उसमें इंटीजर पे इंटीजर ही मिलेगा, -3 -3। यस Now the problem is the without integer वाला जो पार्ट है आपका रैशनल, उसमें क्या होगा? So if I talk about 0.1 पे कितना होगा वैल्यू? अरे जब x 0.1 है तो उसका इंटीजर 0.1 का इंटीजर 0, 0 0.2 का इंटीजर भी 0, 0.3 का इंटीजर 0, 0.4 का मतलब 1 तक 0 होगा और 1 पे ऊपर चले गया तो 1 पे ओपन हो जाएगा। मतलब 1 से पहले कितना रहेगा? 0 रहेगा, लाइन ऐसा लाइन आएगा। अच्छा 1 पे कितना आ गया? 1। 1.1 पे कितना हो जाएगा? 1। 1.2 पे भी कितना होगा? 1। 1.3 पे भी 1। मतलब 2 तक कितना होगा? 2 तक 1 ही रहेगा, सही है? ठीक है, फिर 2 पे जंप कर गया, 2 पे आ गया, 2.1 पे 2, 2.2 पे 2, 2.3 पे 2, 2.4 पे 2 और 3 तक वैसे ही 2 ही रहेगा। 3 पे जाएगा तो फिर ऊपर जंप कर जाएगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऊपर चले जाएगा, फिर 4 5 ऐसा जाएगा, जाते रहेगा। और नीचे में -1 से लेकर के 0 तक में आपको जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी? -1। नहीं समझा? फिर से एक्सप्लेन करो। इफ आई टॉक अबाउट -0.8, -0.8 यहाँ पे होगा, उसका कितना होगा? -0.8 का कितना होता है बच्चा? -1 होता है ना, देखो ना। तो -0.8 पे कितना आया? 1। -0.7 पे 1, -0.5 पे 1, सब सॉरी नॉट 1, -1 सॉरी -1 जाएगा। मतलब आप -2 से -1 तक जाओगे तो कितना आएगा? बोलो -2। -3 से -2 तक जाओगे कितना आएगा? -3। मतलब आगे भी आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। कैन वी से दैट एक तरह का ये स्टेप फंक्शन है, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं। That's why greatest integer function is also called as step function. समझा? कोई तकलीफ है? जल्दी बताइए। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? Now we will talk about domain. What will be the domain of this function? क्या हो जाएगा डोमेन यहाँ पे बताइए? मतलब x का क्या वैल्यू हो सकता है? all real number यहाँ पे x बताइए, कौन सा x रख सकते हो? उस x यहाँ पे जाकर इसमें कौन सा x रख सकते हो? इंटीजर्स रख सकते हैं। हाँ इंटीजर real numbers सिर्फ इंटीजर रख सकते हैं x के जगह पे। 1.1 रखने में तकलीफ है? नहीं सर, ऑल रियल नंबर्स all real numbers All you can put any value of x. X में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x कुछ भी डाल दीजिए आपको y मिलेगा। Means x belongs to all real number. For all x belongs to real number. That is domain.
ओके, और आप x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख के रखेंगे। व्हाट अबाउट रेंज? रेंज क्या हो जाएगा? ऑल इंटीजर्स। रेंज मतलब y में देखो, y में कहाँ ग्राफ है, तो y में ग्राफ कहाँ पे है? y में ग्राफ 1.1 पे है क्या? नो ग्राफ सर, वी आर अनेबल टू फाइंड द ग्राफ हियर। नहीं है। 1 पे ग्राफ है? हाँ है। 1 पे ग्राफ है, 1 पे ग्राफ है, 2 पे ग्राफ है, 3 पे ग्राफ है, लेकिन क्या इसके बीच में ग्राफ है? इस नंबर के लिए, इस y के लिए ग्राफ है? नहीं है। इनका मतलब जो रेंज है आपका, ओके, वो रेंज मीन्स y जो होगा दैट बिलोंग्स टू ओनली इंटीजर पार्ट। तो सारा इंटीजर जो है, आप i लिखो या कोई z लिखता है तो z लिखो, तो कोई चलो z लिख लेते हैं, z। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ नहीं बोला हूं, सारे के सारे, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट। अब मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क के लिए, ठीक है, वो आपको कभी पूछेगा नहीं, यहाँ पे बोर्ड में तो नहीं पूछेगा। ड्रॉ, ऐसे ड्रॉ f of x equal to 1 by this and find d and r डोमेन एंड रेंज। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करिएगा घर पे आराम से, ठीक है। और हम लोग अभी सिग्नम फंक्शन का डोमेन एंड रेंज छूट गया तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो f of x इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, इसके लिए मैंने आपको ग्राफ बताया था। कैसा ग्राफ था बताइए, बोलो। 0 पे 0, दिस इज 1, इनसे आगे ऐसा था, दिस इज -1, इनसे पीछे ऐसा था, दिस इज x and this is y. So what is domain here? X belongs to what? R All real numbers. All real number. What is the y belongs to? -1. 1 0 -1. -1. Which bracket we have to use? Which bracket we have to Curly use? bracket. Curly Curly bracket, bracket. because these are the distinct number. That's why we have to use curly bracket. So -1, 1, -1, 0 and 1. Okay. ये तीन जो है, ये तीन इनके रेंज होंगे, इसके अलावा कभी रेंज बाहर नहीं जाएगा। तो दिस इज योर होमवर्क गाइस। तो ये आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, जो जेई है ना इस सब पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है, जो बोर्ड तक लिमिटेड है, नो नीड। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। कौन सा बच गया है? पॉलिनोमियल फंक्शन बात करते हैं। और स्क्वायर रूट फंक्शन पहले आज एक स्क्वायर रूट फंक्शन में देख लेते हैं, तो उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। चलो पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, हम इनको सिंपल सा बोलते हैं, पावर ऑन एक्स। पावर ऑन एक्स इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा। नेचर ऑफ कर्व, नेचर ऑफ कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कैसा होगा? या तो ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, मतलब कर्व रहेगा। नेचर ऑफ कर्व मतलब स्ट्रेट, नो स्ट्रेट लाइन, कर्व रहेगा बेसिकली, आपको किसी टाइप का कर्व रहेगा। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। मतलब पावर ऑन एक्स कुछ भी रहेगा ना तो आप मान के चलो आप पॉलिनोमियल फंक्शन में कंसीडर किया जाएगा। स्ट्रेट लाइन वो नहीं मिलने वाला है आपको, जैसे मॉडुलस फंक्शन आप उसको पॉलिनोमियल, उसमें स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना। सिग्नम फंक्शन आपने देखा स्ट्रेट लाइन जा रहा था, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा उसमें स्ट्रेट लाइन जा रहा था। अच्छा लिस्ट भी छूट गया, लिस्ट भी बताते हैं थोड़ी देर में बताते हैं, अभी पॉलिनोमियल को देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब इनके लिए सिंपल सा क्या करना पड़ेगा बोलो, एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई, मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। चलो बचपन का मेथड अप्लाई करो यहाँ पे। क्या है बचपन का मेथड? बोलिए बचपन का मेथड क्या है? दिस इज एक्स, दिस इज वाई, x0, व्हाट इज द y गाइस? x0 व्हाट, y का वैल्यू बताइए। 0, 0. x1 y1, x minus 1, what is y? 1. Because function is a 1 the square में ना, तो y कभी फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो 1। -2 पे 4. 4, 4 3 पे 9, -3 पे 9। अच्छा ये वाला फंक्शन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो कंटीन्यूअस फंक्शन था, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन था?
GIF Discontinuous. Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस था। ओके, बनाते टाइम देखा ना, पेन हमको उठाना पड़ रहा था इसके वजह से। बताइए फिर ये कैसे करेंगे इसका? 0 पे 0, 0 1 2 3, -1 -2 -3, तो 0 पे 0, 1 पे 1 1 4 9, ऐसा ले रहा हूँ, बीच में गैप छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, अपना भर लेना। इसमें ऐसे लेंगे तो तकलीफ ही हो जाएगा यार, ऐसा लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 पे तो 1 यहाँ नीचे मिलेगा, यहाँ पे 2 पे 4 हो जाएगा। यहाँ देखो, क्या ये जो इंक्रीमेंट है ये प्रोपोर्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है एक साथ? प्रोपोर्शन में हो रहा है क्या? 1 के बाद 1 में 1 बढ़ा तो 2 में 2 बढ़ेगा, प्रोपोर्शन में है क्या? नहीं है। 1 से 4 पे चलेगा, 4 से 9 पे चलेगा, मतलब 9 से 16 पे चला जाएगा। जब ऐसा वेरिएशन आ जाए ना तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, वो कर्व होगा, बन जाता है। तो 1 पे कितना हो जाएगा? -1 पे 1, 2 पे 4 हो जाएगा, 3 पे कितना हो जाएगा ना? तो सारे पॉइंट को जब आप ये करोगे ना तो आपको कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा, आपको इस तरह का क्या मिलेगा? कर्व मिलेगा। तो दिस इज द कर्व और दिस इज द, वी कैन से द ग्राफ ऑफ y = x स्क्वायर और पॉलिनोमियल का। क्यूब में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, तो क्यूब का ग्राफ थोड़ा ऊपर जाएगा फिर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ऐसा, ठीक है। डोमेन बता दीजिए यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज डोमेन? All real numbers. x कुछ भी डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x कुछ भी डालिए, y डिफाइंड है। और एक देखो ना, x के इस वैल्यू के लिए ग्राफ है, हर एक वैल्यू के ग्राफ है, हर एक वैल्यू के लिए ग्राफ है। पॉजिटिव और नेगेटिव में भी देखो, हर एक वैल्यू के लिए ग्राफ है, तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। व्हाट अबाउट रेंज? वहां ही बताएगी मुझे रेंज क्या होगा, व्हाट इज रेंज हियर? टेल मी द रेंज। सर 1 to infinity. क्यों 0 नहीं है? 0 के साथ आपने क्या मतलब दुश्मनी है आपको? ये देखो 0 नहीं है क्या? तो 0 से लेकर के हर जगह ना, 0 पे 1 के लिए सबके लिए ग्राफ है यहाँ पे, हर एक नंबर के लिए y के लिए। इट मींस दैट रेंज इज फ्रॉम y टू 0 to infinity, y belongs to 0 ले रहे हैं, यस। इंफिनिटी पता नहीं क्या होता है, इसलिए उसको ओपन ऑलवेज, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ऑलवेज लेना है, हमेशा आपको करना है इन्फिनिटी के साथ ओपन ब्रैकेट लेना है, बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द, इट इज अनसर्टेन ना, इसलिए ओपन लेते हैं। आप उनको इंक्लूड नहीं कर सकते, दैट विल ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो 0 to infinity। सो आर यू क्लियर विद दिस? ऑल दिस पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, और जो भी अभी हम लोगों ने बताया वो सब कुछ क्लियर है? डोमेन क्या, रेंज क्या? यस गाइस? Yes, sir. ओके।